तो गाइस मुझे पता है भाई सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे परेशान होते हैं ना मोटो के टेम्पर्ड ग्लास ढूंढने के लिए। देखो भाई हमारे पास में तो यहाँ पे काफी सारे टेम्पर्ड ग्लास हैं, कुछ तो यहाँ पे टेबल पे भी रखे हुए हैं, कुछ हमने और भी हैं, दूसरे अदर फोन्स के भी हैं। तो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे डिफरेंट अदर ब्रांड्स के कौन कौन से यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास आते हैं और यहाँ पे कौन से आपको लगवाने चाहिए। लेकिन आज का जो वीडियो है ना वो स्पेसिफिक यहाँ पे मोटो H60 प्रो वाले डिवाइसेस के लिए एंड मोटो H60 फ्यूजन के डिवाइसेस के लिए और फ्लैट वाली डिस्प्ले जो कि आपको मोटो H60 सेलेस में देखने को मिलती है उसमें तो कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंटली यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे मोटो के डिवाइसेस के लिए मैं वो आपको बताऊंगा। और हाँ यहाँ पे ना क्वालिटी के हिसाब से भी याद चलेंगे कि कौन सी क्वालिटी है। और हाँ यहाँ पे काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी संशय रहता है कि यहाँ पे यूवी ग्लासेस वाले लगाए जाएं या नहीं लगाए जाएं, तो उनका भी मैं यहाँ पे संशय का निवारण बेसिकली मैं करके आपको दिखाऊंगा। और हाँ एक चीज और, काफी सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि ये जो यूवी ग्लासेस हैं इनको लगवाया कैसे जाए, बिकॉज यहाँ पे वारंटी काफी हद तक की जाने के चांसेस रहते हैं। अगर यूवी ग्लासेस के अंदर जो ग्लू लगते हैं ना वो अगर आपके होल्स में या फिर जो पोर्ट वगैरह है जो भी ना दिया हुआ है साइड साइड में उसके अंदर चले जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है। और इससे भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर बाय द वे 3 महीने से ज्यादा के समय में अगर आपने वो यूवी टेम्पर्ड ग्लास लगे हुए छोड़ दिया ना, कई लोग का ये भी देखने को मिला है कि वो टेम्पर्ड ग्लास पूरी पूरी डिस्प्ले को ही खराब कर देता है और वो परमानेंटली चिपक जाता है, निकलता ही नहीं है। तो भाई इन सबका सॉल्यूशन एक ही वीडियो के अंदर लेकर के आया हूं, तो ध्यान से देखना। और हाँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अदर अदर क्वालिटीज आती है, जैसे कि यहाँ पे जो यूवी वाली ग्लासेस है ना उनके अंदर भी यहाँ पे मैट फिनिश वाले यूवी ग्लासेस आते हैं। और मोर इवन भाई यहाँ पे जो प्राइवेसी वाले यूवी ग्लासेस है जो कि साइड से दिखाई नहीं देता वो भी आते हैं। तो मैं उन सबको मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो क्वालिटी कैसी या रहती है। ठीक है, तो चलो भाई एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक यहाँ पे मोटो H60 प्रो के ऊपर एक यहाँ पे यूवी ग्लास दिया हुआ है, उसको लगाने का सही तरीका क्या है, उसके बाद डिफरेंट अदर अदर चीजों में जाऊंगा। चलो, जितने भी इसके होल्स होते हैं ना इसको यहाँ पे करना पड़ता है बंद। तो हमने यहाँ पे सारे ही होल्स में टेपिंग हमने कर दी है। यहाँ पे नॉर्मली जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक वायर की टेपिंग करने के लिए जो ब्लैक कलर का टेप आता है या फिर रेड वाले कलर में आता है उसको आप यहाँ पे टेपिंग में लगा जो सकते हैं। और हाँ खासकर जो यहाँ पे टॉप वाला स्पीकर है ना वहां पे ईयरपीस के अंदर तक की आपको लगा के प्रॉपर तरीके से टेपिंग जो करनी है। टेपिंग आपने साइड में कर दी तो ज्यादातर लोग बस यही चीज आपको ना बताएंगे और आपको देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज करने का रिस्क फैक्टर क्या होता है। तो देखो भाई यहाँ पे हमारे पास में जो टेम्पर्ड ग्लासेस आते हैं ना यहाँ पे 2 टाइप के आते हैं, एक आता है 1 मिनट टेम्पर्ड ग्लास, एक आता है 30 सेकंड टेम्पर्ड ग्लास। 1 मिनट के टेम्पर्ड ग्लास में आपके पास समय थोड़ा सा ज्यादा रहता है उसको एडजस्ट करने का, और जो 30 सेकंड्स वाले आते हैं उसमें एडजस्ट करने का समय कम रहता है और 1 मिनट वाले की क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ 1 मिनट वाला टेम्पर्ड ग्लास। और देखो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो इस टेम्पर्ड ग्लास के अंदर आपको टेम्पर्ड ग्लास तो मिलता है, साथ ही में ग्लू भी है और यूवी वाली लाइट भी देखने को मिलती है जिसको आपको यहाँ पे नॉर्मल आप टाइप सी या फिर नॉर्मल वाले यूएसबी पोर्ट के साथ में भी लगा के ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फोन को क्लीन अप करना पड़ता है और क्लीन अप के लिए आपको यहाँ पे मटेरियल वगैरह मतलब माल मसाला सब आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है। उससे आप क्लीन अप करने के बाद में आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो आपके पास में यूवी ग्लू मिलता है उसको आप यहाँ पे स्प्रेड करिए। स्प्रेड करने के बाद में यहाँ पे आप इसको जब लगाएंगे, लगाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे यूवी वाली लाइट से आपको यहाँ पे स्टिक करना पड़ता है। लेकिन भाई देखो हमने सारी चीजें टेपिंग करके ना रखी थी, अब मैंने रिस्क फैक्टर ले लिया है आप लोगों के लिए। लेकिन देखिए भाई पूरा ये इंस्टॉल होने के बाद में कोई बबल वगैरह नहीं आया, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये स्टिक तो हो चुका है और साथ ही साथ में हमारे होल्स भी सारे सारे सेफ हैं। लेकिन बैक से देखिए क्या हुआ, बैक से भाई यहाँ पे ये हो चुका है और ये जो ग्लू है ना अगर आपके लेदर बैग में लग जाएगा तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। और हाँ ये भाई किसी भी तरीके से छूटेगा नहीं। मैंने यहाँ पे जो एसीटोन आता है उससे भी मैंने छुड़ाया है, जो नेल पेंट रिमूवर आता है उससे भी मैंने यहाँ छुड़ाया है, मैंने पेट्रोल तक की लगाया है वो छोड़िए मैंने रिन साबुन से धोया है प्रॉपर तरीके से, फिर भी ये छूटा नहीं। तो ये रिस्क फैक्टर रहता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए लेकिन अगर बाय द वे ये सही तरीका नहीं है तो सही तरीका क्या है, इसका जो दूसरा वाला अच्छा वाला तरीका वो ये भी है कि देखो सारे होल्स को बंद करने के बाद में पीछे की तरफ भी आप यहाँ पे टेपिंग पूरा करने के बाद में उसके बाद यहाँ पे आप टेम्पर्ड ग्लास लगाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोटो H60 फ्यूजन में लगाया। लेकिन 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 देखो ये तो मैंने भाई लगाया, लेकिन एक्चुअल में ना अगर आप इसको 3 महीने तक प्रॉपरली यहाँ पे छोड़ देंगे और 3 महीने के बाद कई लोग तो 5-5 6-6 महीने तक की यही यूवी की टेम्पर्ड ग्लास अपने फोन के डिस्प्ले पे लगा करके यार रखते तो उनकी डिस्प्ले खराब हो जाती है। तो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सिंपल सा है। सबसे पहले आप यहाँ पे लगाइए एक मेम्ब्रेन और उसके ऊपर लगाइए आप यहाँ पे यूवी टेम्पर्ड ग्लासेस। तो मैंने कहा कि भाई इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी हो सकता है, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो जाए
भाई क्या पता फिंगरप्रिंट काम ना ये करे। तो ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ पे यही काम करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया एक यहाँ पे मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन बहुत ईजी तरीके से लगती है, बस उसमें ध्यान आप ना दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी बबल्स वगैरह ना आए। मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि इसके ऊपर जब मैं यहाँ पे यूवी टेम्पर्ड ग्लासेस लगाऊंगा तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये स्टिक होगा या फिर इसमें प्रॉपर तरीके से फिंगरप्रिंट काम करेगा या फिर नहीं, बिकॉज हमने कई सारी ऐसी टेम्पर्ड ग्लासेस देखी हैं जिसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिला कि अलग से छेद भी रहता है यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लासेस के लिए, तो वो भी एक चीज है। तो भाई चलो फिर यहाँ पे लगा करके देखते हैं आप टेम्पर्ड ग्लास। देखो भाई मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैक वाला मेरा टेपिंग किया हुआ है, हर एक होल्स मेरे में यहाँ पे बंद है मतलब फोन के, और उसके बाद में हमने यहाँ पे लगाया है इसके ऊपर यहाँ पे यूवी ग्लू, और यूवी ग्लू लगाने के बाद में भाई देखो हमने इसको लगाया और हमने यहाँ पे यूवी लाइट से इसको पूरा स्टिक किया, और स्टिक करने के बाद में भाई ये वाकई में काम कर गया और बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्टिक हुआ बिना किसी बबल के। तो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिसको आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे कोई अच्छा आप यहाँ पे मेम्ब्रेन का भी इस्तेमाल करा सकते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगा सकते हैं। और ये भाई जो ट्रिक है ना ये तो मुझे आप ही लोगों से पता चली है। लेकिन देखो अगर आपको ये नहीं जो है लगाना है, हालांकि देखो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क किया है लगाने के बाद में, लेकिन अगर आपको ये नहीं आपको लगाना है तो सिंपल सा है, आपको कोई कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पे मेम्ब्रेन ले सकते हैं। मेरे पास में यहाँ पे मैट फिनिश के साथ में भी मेम्ब्रेन है, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियर वाली भी मेम्ब्रेन है और साथ ही में यहाँ पे जो साइड से आपको प्राइवेसी देती है वो भी है। तो देखो जब मैंने यहाँ पे ये दोनों मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे मोटो SSC फ्यूजन की दोनों फोनों में लगाई तो उसके बाद में आप देख सकते हैं दोनों में ना डिफरेंस, यहाँ पे एक जो मेरा क्लियर वाला है वो साइड से भी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, और हाँ कोई भी बबल्स वगैरह नहीं आए हैं यहाँ पे भाई मेम्ब्रेन को इंस्टॉल करने में, तो इसलिए भी काफी अच्छा है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे कोई भाई मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो एक चीज मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे एक अच्छा वाला बैक केस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो अच्छा वाला बैक केस जरूर से जरूर लगाइएगा। और हाँ सही तरीका यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लासेस लगाने का वो मैंने आपको बता ही दिया, और अब देखते हैं कि हमारे सर्विस सेंटर वाले भैया इसको करते हैं ठीक या फिर नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये आखिरकार में निकला कि नहीं, ये आपको जानने को मिलेगा। तो उसके लिए हमें फॉलो जरूर करना, देखते हैं कि ये जो गंदा हुआ है हमारा बैक केस ये कैसे जाता है। चलो इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली यार होगी, अगर मिली होगी तो प्लीज इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं।